एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैक यूट्यूब पर स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और कहता है, कैसे आप लोग? आज मेरे 700 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज लंच टाइम लाइव स्ट्रीम में मेरी एक क्लासमेट मेरे साथ है जो कि ब्यूटी टिप्स चैनल चलाती है। तो रूमी कहती है, मैं अभी यूट्यूब पर न्यू हूँ, तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिएगा। तो चलो रूमी, अपने चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ। मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट्स को मेकअप के टिप्स देती हूँ। और मैंने सुना है कि आज तुम अपने साथ एक मॉडल भी लाई हो जो कि हमारे व्यूअर्स को तुम दिखाने वाली हो। तुमने सही कहा, मैंने इस मॉडल के मेकअप पर बहुत अच्छे से काम किया है। और तब हम देखते हैं वो लड़का हॉबिन नाम का एक लड़का होता है। तब वो सोचता है, आजकल ये सारी जगह ये यूट्यूब भी छाया हुआ है, पर अगर तुम लोग मुझे यूज ही करना चाहते हो तो कम से कम रिवेन्यू का कोई हिस्सा तो दो। तब पैक हॉबिन के पास आकर कहता है, तुम्हें व्यूअर्स को हेलो कहना चाहिए, तो इसलिए जल्दी से हंसो। और हाँ, एक लकी पर्सन जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे एक लेटेस्ट पीसी मिलेगा। ये झूठा है। चलो फिर अब व्यूअर्स को ग्रीट किया जाए। तब थोड़ी देर बाद हॉबिन मूड होने चला जाता है और सोचता है, आखिरकार ये मेकअप हट क्यों नहीं रहा है। मेरा तो स्कूल आने का भी मन नहीं करता है। और अगर तुम लोग ये पूछना चाहते हो कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ पैक की वजह से है। पैक एक यूट्यूबर है जिसके 700 के सब्सक्राइबर्स हैं। उसके ग्रेड्स हमेशा से बेकार रहे हैं और उसे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और दूसरी तरफ न्यू यूट्यूबर रूमी है जिसके अभी सिर्फ 5 के सब्सक्राइबर्स हैं और ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से टिकी हुई है। सभी के पास कुछ न कुछ करने के लिए है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ना ही स्मार्ट हूँ और ना ही रिच, और यही मेरी असलियत है। और तब वो क्लासरूम में वापस चला जाता है जहाँ पैक का कैमरामैन स्नैगर उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें हंसने के लिए कहा था, आखिरकार तुमने वो क्यों नहीं किया। वो सब कुछ लाइव चल रहा था, आखिरकार अब मैं उसे चेंज कैसे करूँगा। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ना। और तब वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है, पर जैसे ही हॉबिन उसे घूर कर देखता है तब वो थोड़ा पीछे हट जाता है और हंसते हुए कहता है, देखो पैक, आखिरकार ये किस तरह का चेहरा बना रहा है। लगता है हॉबिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। इसे देखकर तो मैंने डर के मारे पेट में सुसुई कर देना था। तब हॉबिन सोचता है, स्नैगर पैक का कैमरामैन है तो इसलिए पैक उसे हमेशा बचाता रहता है। ये एक स्ट्रेटेजिस्ट है और इसी तरह ये बेकार सा स्कूल काम करता है। तब रूमी कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरा रेवेन्यू एक स्ट्रीम से 30,000 येन से ऊपर चला गया है। तब हॉबिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है, इन्होंने तो लंच टाइम में कुछ भी नहीं किया पर फिर भी इन्होंने 30,000 कमा लिए। शायद मुझे भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और तब वो देखता है कि स्नैगर भी यही चीज कहता है। तो स्नैगर पैक से कहता है, पैक, आखिरकार मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए तुम्हें एक अकाउंट चाहिए क्योंकि माइनर्स को रेवेन्यू नहीं मिलता है, तो इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का अकाउंट और उनकी बैंक बुक चाहिए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पेरेंट्स की सेविंग्स में से कुछ पैसे चुरा लिए थे और उन्हें इस बात का पता चल गया, तो इसलिए मैं कुछ टाइम तक उनके बैंक अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकता। रुको हॉबिन, क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? वो बीमार है ना? तो चलो फिर उनका मुझे बैंक अकाउंट ही दे दो। तो पैक हंसते हुए कहता है, आखिरकार ये किस तरह का क्वेश्चन है? तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए था कि क्या तुम्हारी माँ मरी तो नहीं है अभी तक? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बात है तो इसका मतलब मैं एक बुरा इंसान बन चुका हूँ। तब हॉबिन सोचता है, यही वो समय था जब मुझे इसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था, पर मुझे माफ कर देना मॉम, मैं कुछ नहीं कर पाया। और तब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने चला जाता है जहाँ वो कहती है, मैं कभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। मॉम आप भी बहुत बड़ी झूठी हैं, क्योंकि अगर आप इस हॉस्पिटल को छोड़ेंगी तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और कहता है, घर की चिंता मत कीजिए, बस आप ठीक होने पर कंसंट्रेट करिए। पर एक मिनट रुको, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है? आखिरकार आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तब वो हॉस्पिटल का 30,000 का बिल पे कर देता है और सोचता है, ये 30,000 येन मेरी पार्ट टाइम जॉब की वीक की पेमेंट है। चाहे मैं रोज स्कूल के बाद यहाँ पर काम भी करता हूँ पर मैं फिर भी एक दिन का 5,000 येन नहीं कमा पाता हूँ, पर उन लोगों ने सिर्फ लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा लिए। आखिरकार ये सोसाइटी इतनी गलत क्यों है? मेरी पूरी लाइफ अंधेरे में है, ये एक नर्क है। तभी एक लड़की उसे आवाज देती है और उससे किसी चीज के बारे में पूछने लगती है। तो हॉबिन सोचता है, पर रुको, शायद अभी भी उम्मीद है। मेरा प्यार बोमी चॉय। और तब वो उसे उस चीज के बारे में बता देता है जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है और बाकी लड़के उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बॉमी से बात की। ये तो हमारे रेस्टोरेंट के आइडल हैं। इसे देखकर तो हमेशा मुझे खुशी होती है। और तभी हम देखते हैं पैक वहाँ आ जाता है और वो इस बार भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जिसे देखकर हॉबिन डर जाता है और उससे छुप जाता है। तब पैक गो कहता है, आज हम यहाँ वेगडी
एक ही गॉडेस से मिलने आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। तो तुम कैसी हो क्यूटी? आज मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर तुमने 30 सेकंड में इस फोटो जैसे दिखने वाला सेम बर्गर नहीं बनाया तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैक यहाँ पर इसका नंबर लेने आया है, पर 30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और मैं इसे बॉमी तक पहुँचने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता, पर ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड है। और हाँ, अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी तो मैं तुम्हें बाद में जो तुम चाहोगी वो दिला दूंगा। तब वहाँ पर खड़े हॉबिन के साथी सोचते हैं आखिरकार ये चल क्या रहा है। बॉबिन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी तक मेरे पास भी नहीं है, तो क्या यूट्यूबर्स कुछ भी कर सकते हैं? और तब हम देखते हैं हॉबिन उस बर्गर को बनाकर ले आता है जिससे भूमि बच जाती है और हॉबिन के साथी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है, देखा मैं ब्रैक्टी का किंग हूँ और मुझे कल स्कूल जाकर बहुत मार पड़ने वाली है। आखिरकार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और हम देखते हैं भूमि उसे देख रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं स्नैगर हॉबिन के घर पर गेम खेल रहा होता है और उसे एक चैलेंज आता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो 30 किल करेगा तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। तब हॉबिन सोचता है आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ और आखिरकार मैंने इस जैसे इंसान को अपने घर घुसने क्यों दिया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे घर में घुसकर स्ट्रीम कर रहा है। मुझे माफ कर देना माँ कि ये आपके यूजर नेम और बैंक अकाउंट को यूज करके पैसे कमा रहा है और आखिरकार इसे 30 किल के 30,000 येन कौन दे रहा है? ये तो पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है और ऊपर से मुझसे रामन भी बनवा रहा है। शायद मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये मेरे साथ रेवेन्यू शेयर करेगा या नहीं। और तब हम देखते हैं उससे गलती से कंप्यूटर के एक्सटेंशन का प्लग निकल जाता है जिससे कि कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है और रामन उड़कर स्नैगर के मुंह पर गिरता है। तब हॉबिन इसके लिए माफी मांगने लगता है। तब स्नैगर उसे मारते हुए कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया? अब मुझे 30,000 येन कौन देगा? तुम तो बहुत ज्यादा यूजलेस हो। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और मैं अपने ही घर में मार क्यों खा रहा हूँ? तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ है। जिसे सुनकर हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और तब वो उसके मुंह पर रामिन मारता है और फिर एक जोरदार मुक्का मारता है और हमें बताता है ये पहली बार था जब मैंने अपने पंच से किसी को मारा था। फाइटिंग जितनी मैंने सोची थी उतनी भी मुश्किल नहीं होती है। और तब हम देखते हैं वो दोनों अलग अलग चीजों को उठाकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं उनका वेबकैम ऑन होता है जिस वजह से उनकी लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही होती है। तो यहाँ लड़ाई खत्म हो जाती है और हॉबिन सोचता है मुझे अब दर्द फील होना स्टार्ट हो गया है। तो लड़ाई इस तरह होती है, या तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, अब मैं इसका पैसा कहाँ से लाऊंगा? आखिरकार मैं हमेशा पैसों की चिंता क्यों करता रहता हूँ? काश मैं किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ होता। और तब वो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बाकी स्विचेस को भी बंद कर देता है और सो जाता है। तब उसे सुबह स्नैगर का फोन आता है और वो गुस्से में कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से उस वीडियो को हटा दो। आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? पिछली रात की यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम को अभी की अभी डिलीट करो। आखिरकार तुम्हारा घर है कौन सा? यहाँ पर सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है। पर लाइव स्ट्रीम तो तभी बंद हो गई थी जब मैंने गलती से प्लग को निकाल दिया था। पर रुको, ये प्लग वो नहीं है जिसके साथ मेन पीसी जुड़ा हुआ है। ये प्लग तो सिर्फ मॉनिटर को कनेक्ट करता है। तो स्नैगर रोते हुए कहता है हमारी पूरी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी है और वो इस टाइम यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है। मॉनिटर चाहे बंद हो गया था पर कैमरा रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहा था। पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपलोड भी नहीं किया था। जो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पीसी बंद हो जाता है तो वीडियो ऑटोमेटिकली अपने आप अपलोड हो जाती है और मैं तो इस टाइम उसे डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो तो मेरा अकाउंट भी नहीं था। तो इसलिए मुझे जल्दी से पासवर्ड दो। ऐसा नहीं हो सकता। पर रुको, ये वीडियो तो सच में अपलोड हो चुकी है और इस पर तो 10,000 से भी ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर फेमस हो चुकी है। आखिरकार ये क्या हो गया? पहले तो मैं लोकली बुली होता था पर अब मैं ग्लोबली बुली हो गया हूँ और अब मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए इससे पहले कि ये और ज्यादा फैले। पर रुको, यहाँ पर तो लिखा है कि व्यूज मोनेटाइज हो सकते हैं और हर एक व्यू का 0.1 येन मिलता है और अगर मैं अपने व्यू से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब मुझे 1 मिलियन येन मिलेंगे। तब यहाँ स्कूल में सभी लोग स्नैगर और हॉबिन की लड़ाई को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये इसके बाद भी स्कूल आएंगे? अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं अब तक स्कूल छोड़ दिया होता। और तब हम देखते हैं स्नैगर वहाँ आ जाता है। क्या इन्होंने भी वो देख लिया है? मैंने पैक को इतना पॉपुलर होने में मदद की है पर देखो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। इस वीडियो की वजह से तो मैं एक मजाक बनकर रह गया हूँ पर मैं इस तरह अपने आप को झुकते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए मुझे किसी और को टारगेट करना होगा ताकि लोग मेरी जगह उस पर हंस सकें। और तब वो एक लड़के को जाकर थप्पड़ मारता है पर तब हम देखते हैं वो लड़का स्नैगर को बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। तब स्नैगर पैक की तरफ देखने लगता है पर हम देखते हैं पैक उसे देखकर हंस रहा होता है। तब स्नैगर सोचता है
मैं हमेशा से लोगों को नीचा दिखाते आया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि अगर आप मजाक बन जाते हैं तो आपकी कोई भी मदद करने नहीं आता है। तब हम यहाँ देखते हैं इस बार के हॉबिन के माँ के हॉस्पिटल का बिल 120,000 येन बनता है, जिसे देखकर हॉबिन पूरी तरह से डर जाता है, पर वो खुशी खुशी उन्हें वो पे कर देता है क्योंकि उसे 1 मिलियन येन मिलने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर स्नैगर आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर कहता है, शायद तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं और मैं स्कूल में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ, तो इसलिए मुझे आधे पैसे दो क्योंकि मेरा भी उस पर हक है। तब हॉबिन उसे लात मारकर कहता है, चुप कर जाओ, तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल चुका है। और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हॉबिन सोचता है, मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ, तो अब मैं इससे लड़ने से नहीं डरता हूँ। तो थोड़ी देर बाद हॉबिन स्नैगर को चुप रहने के लिए कह रहा होता है और कहता है, तुम चाहे जितना मर्जी रो लो, पर मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला। और तब स्नैगर उसे उन दोनों की फाइटिंग की वीडियो दिखाता है। तब हॉबिन कहता है, ये तो हमारी अब की फाइट की वीडियो है ना। ये एंगल बढ़िया है ना, मैं अपने स्किल्स की मदद से बहुत अच्छे एंगल्स शूट कर सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम इसे भी अपलोड करने वाले हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसे कोई नहीं देखेगा, उन्हें लगेगा कि हमने ये सब कुछ पहले डिसाइड करके रखा हुआ था और तब वो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। मैं आज तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे बनाने में मदद करूंगा। मैं पैक का पुराना प्रोड्यूसर हूँ, तो तुम्हें मुझ पर इतना तो विश्वास होगा ही ना। तुम्हें अभी तक रिवेन्यू नहीं मिला है ना ही तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। क्या तुम खुद से कंटेंट बना सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो? आखिरकार तुमने एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में क्या सोचा है? पैक ये सब कुछ मेरी प्लानिंग और कैमरा वर्क की मदद से कर सकता था, पर तुम ये अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें सिर्फ कैमरे पर ही आना है। तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो और देखो कि हम साथ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और तब हॉबिन पैसों के बारे में सोचने लगता है। तब स्नैगर सोचता है, लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है और ये मेरी बातों में फंस रहा है और अब मैं इसी के अकाउंट को यूज करके और पैसे कमाऊंगा। तो हम पैसे कैसे स्प्लिट करेंगे? वैसे तो सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, पर क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं तो मैं 90% रखूंगा और तुम्हें 10% दूंगा। और तब वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और स्नैगर सोचता है, अब सारे हार्डवर्क वाले काम ये करेगा और मैं आसानी से पैसे कमा पाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं हमेशा कैमरे के सामने रहूंगा। तो आखिरकार तुम्हें 90% किस चीज के मिलने वाले हैं? और वैसे भी हम लोग दोस्त नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, 40% मैं रखूंगा, 60% तुम ले लेना। इससे अच्छा तो जाकर मैं बर्गर ही बनाऊंगा। तो चलो फिर 20-80 कर लेते हैं। पर हॉबिन फिर भी नहीं मानता। ठीक है, मैं 10% रखूंगा और तुम 90। तो अब मैं इसके आगे तो क्या ही कह सकता हूँ। तो चलो अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन से कंटेंट की बात कर रहे थे जिस पर तुम्हें इतना ज्यादा भरोसा था? तब स्नैगर सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा घटिया निकला, मुझे तो लगा था ये बहुत ज्यादा इडियट है। और कहता है, अब हमारा कंटेंट है कि हम बुलिस को रियल टाइम में लड़ने के लिए बुलाएंगे। यहाँ स्कूल में पार्क फिर से लाइव स्ट्रीम पर चला जाता है और कहता है, मैं तो पूरी तरह से सरप्राइज ही हो गया। जिस युवक के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं वो तो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं। तब स्नैपर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे फेमस होने का फायदा उठा रहा है। किसने सोचा था कि ये हमें अपनी लाइव स्ट्रीम पर दिखाएगा? तब पैक उन दोनों को राकर अपने व्यूअर्स को हेलो कहने के लिए कहता है और वो लोग डर के मारे सबको हेलो कहते हैं। तब स्नैपर कहता है, आखिरकार तुम वो कब करने वाले हो? थोड़ी देर जरा वेट करो। अब मेरे व्यूअर्स के लिए एक ग्रेट न्यूज, एक रैंडमली सिलेक्ट व्यूअर जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे पीसी का नया मॉडल मिलेगा। ये सब कुछ झूठ है, ये लोगों की सिलेक्शन और ये गिव अवे सब कुछ धोखा है। ये बंदा किसी को कोई पीसी नहीं देने वाला, ये बंदा पूरा झूठा है। ये बस कैमरे के सामने ही अच्छा बनता है पर असलियत में ये बहुत बुरा है। ये एक असली गुंडा है। देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। ये सारी चोटें इसी की वजह से आई हैं और अब मैं वो सारी चीजें अपने चैनल पर अपलोड करूंगा जो इसने मेरे साथ की है। मुझे हमेशा मार पड़ती है पर मैं फिर भी स्कूल आता हूँ, तो अगर अब मुझे मार खाकर पैसे मिल रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब सभी लोग ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब गोयल सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से जारी होती है पर लोगों की बातें सुनकर रुक जाती है। तब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, आखिरकार हॉबिन को क्या हो गया है? क्या पैक किसी मुसीबत में है? तब स्नैपर सोचता है, तुम अच्छा कर रहे हो हॉबिन, चलो फिर पैक के व्यूअर्स को हमारे चैनल तक लाया जाए। अब तो पैक एक्सपोज होने की वजह से पूरी तरह से गुस्से में आ गया है। पर तभी पैक हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मेरी फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से मेरी स्ट्रीम पहले ही बंद हो चुकी है। जिसे सुनकर हॉबिन और स्नैपर दोनों शॉक हो जाते हैं। तुमने अभी मुझे बदनाम करने के लिए जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और तब वो उसे जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। क्या तुम मुझे एक्सपोज करके अपना रिवेंज लेने वाले थे? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तब स्नैपर सोचता है, इस तरह मेरी तरफ
तरफ मत देखो, मैंने पहले ही स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है और मुझे एक बहुत अच्छा एंगल भी मिल चुका है। ये तो सच में बहुत अच्छा जा रहा है और हमें बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। पैक सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान है। क्या सच में इसे लगा कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम इसकी ही स्ट्रीम में इसे चैलेंज करेंगे? कैमरे की चिंता मत करो, बस हॉबिन तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, वैसे ही मार खाओ जैसे कि तुम हमेशा खाते हो, ताकि हम बहुत सारे पैसे कमा सकें। तब हॉबिन सोचता है क्या सच में ऐसे मार खा के पैसे कमाए जाते हैं? क्या सच में किसी को ऐसे मार खाता हुआ देखकर लोगों को अच्छा लगता है? मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उसके लिए मुझे ऐसी वीडियोस चाहिए जो कि पूरे इंटरनेट पर छा जाए। तो फिर क्या असली कंटेंट वो नहीं होगा जब एक बुलेट किड अपने बुरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? तब यहाँ हॉबिन पैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पैक कहता है लगता है तुम्हें और मार खानी है। तब स्नैपर सोचता है आखिरकार ये बेवकूफ कर क्या रहा है? अगर ये चुप रहता तो ये छोटी सी मार खाकर बच सकता था। आखिरकार हॉबिन इतना ब्रेव कब हो गया? तब हॉबिन सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा है? बस ये सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हैं, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सच में कितना खतरनाक है। आखिरकार इसकी आंखें इतनी छोटी क्यों लग रही हैं और इसके मसल्स कितने बड़े हैं? ये तो हाई स्कूल में है ना, तो आखिरकार इसने इतने सारे टैटूज क्यों बना रखे हैं? इसके हाथ तो कितने बड़े हैं और इसके सामने तो मैं सूखी लकड़ी लग रहा हूँ। आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? फॉरेन मूवीज में मेरे जैसे लोग बड़े लोगों को धक्का देकर निकल जाते हैं और शायद मुझे यहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए। तुमने अब सारी हदों को पार कर दिया है और शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। तब हॉबिन को पैक के द्वारा की गई उसकी माँ की बेइज्जती याद आती है। वही पल था जब मेरी लड़ाई शुरू हो गई थी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम के बारे में ऐसा बुरा भला कहने की? और उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं वो पैक को हिला भी नहीं पाता। तब स्नैपर कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें वेट डिफरेंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है? ये लड़का तो फास्ट है। और उसे उठाकर कहता है तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना, तो चलो फिर मैं तुम्हें उनके पास का बेड दिला देता हूँ। और उसे जोर से नीचे पटक देता है, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है मुझे लगा ही नहीं था कि वेट डिफरेंस से इतना फर्क पड़ता है। इसके सामने तो हमारी पुरानी लड़ाई बच्चों का खेल लग रही है। तो इसका मतलब असली लड़ाई इसे कहते हैं, तो इसका मतलब इसे ऐसे ही खत्म होना था। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है? पर अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। और तब वो उसे मुक्का मारने लगता है। और तभी एक लड़का कहता है क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? आखिरकार ये किसने कहा? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो घर जाकर सो। तब वो लड़का उठ जाता है। तब एक स्टूडेंट कहता है ये तो MMA का राइजिंग स्टार है और इसका नाम म्यूसुंग किम है। तब पैक कहता है मुझे माफ कर देना, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अपनी जबान जरा संभाल कर चलाना। मैं समझ गया। तब हॉबिन सोचता है इससे तो कुछ ही वर्ड से पूरे रूम का माहौल ही बदल दिया। तब किम कहता है मैं वापस सोने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे दोबारा से तंग मत करना। तब पैक वहाँ से चला जाता है। तब स्नैपर सोचता है हॉबिन ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल था। वैसे तो तुम हार गए हो और तुमने बहुत सारे फैंस गेन कर लिए हैं। तब यहाँ घर आकर पैक अपने फोन को चार्जिंग पर लगाता है और उसे पता चलता है कि उसकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। तब यहाँ हॉबिन नहाते हुए सोच रहा होता है मैं एक शिकारी नहीं बल्कि एक शिकार हूँ। मैंने ये चूज नहीं किया है बल्कि उन लोगों ने मेरे लिए चूज किया है। पर मैं इस टाइम सबसे ज्यादा कूल हूँ क्योंकि मैंने पैक के वहाँ हमला किया जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। पैक ने जो मुझे मारा था उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और अब वो सारी जगह ट्रेंडिंग पर है, जिसकी वजह से पैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर उसने लाइव करके सबसे माफी मांगी, पर उसमें भी उसने एक गलती कर दी। तो यहाँ पैक माफी की वीडियो बनाता है, पर वो उस पार्ट को एडिट करना भूल जाता है जहाँ पर वो अपने ही व्यूअर्स का मजाक उड़ा रहा होता है। तब हॉबिन हमें बताता है मैंने जो उसके गिव अवे का सीक्रेट सबको बताया था, तभी व्यूअर्स ने उसके बारे में ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी सच्चाई सबको पता चल गई। और किसी ने तो उसके हर एक सब्सक्राइबर कम होने को देखने के लिए एक वेबसाइट बना दी और अब पैक एक पुरानी न्यूज बनकर रह गया है। जब कोई गिरता है तब उसकी जगह कोई और ले लेता है और वो मैं हूँ जिसने उसकी जगह ले ली है। और अब जब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो मैं वापस नहीं जा सकता। तब अगले दिन स्नैपर कहता है अब इससे आगे हमारा मेन कंटेंट फाइट का होगा, पर सबसे बड़ी मुसीबत वीडियो लेंथ की है। यूट्यूब पर तुम पैसे एड के बेस पर बनाते हो, ना कि व्यूज के बेस पर। तो अगर हमें असली पैसा कमाना है तो हमें लंबी वीडियोस पर सही जगह एड लगानी होगी। और तुम तो रियल फाइट्स में 1 मिनट भी नहीं टिकोगे। तो अगर तुम रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा टिकना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो हमारा यूट्यूब का करियर यही खत्म हो जाएगा। तब यहाँ हॉबिन इंटरनेट पर लड़ने के बारे में सर्च करने लगता है और उसे जो भी तरीके
के मिलते हैं वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तब हॉबिन सोचता है इन सब को करना आसान नहीं है, लगता है मुझे खुद से ही लड़ना सीखना होगा। और तभी वो यूट्यूब पर फाइट की वीडियो सर्च करने लगता है, पर वो फाइट के स्पेलिंग गलत लिख देता है, जिससे कि वो एक ऐसे चैनल पर पहुंच जाता है जिसके कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होते, पर उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है इसके तो कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर आखिरकार इसने इतनी सारी वीडियोस बनाई क्यों है। और तब वो वीडियोस देखने लगता है जिसमें एक पर्सन कहता है मेरा नाम सैम डक है, तो क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि आप लड़ाई को कैसे जीतेंगे? तब हॉबिन सोचता है किसने सोचा था एक अननोन फॉरेनर चैनल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। प्रैक्टिकल टेक्निक्स में जाने से पहले चलो फिर स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, जो कि आपको लड़ने के लिए चाहिए। पहला रूल है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पंचेस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप अपने अपोनेंट को गुस्सा दिला देते हैं तो वो आपके लिए एडवांटेज का काम कर सकता है। तो चलो फिर अब मैं आपको पहली टेक्निक सिखाने वाला हूँ। आखिरकार ये क्या है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में कोई बिना हर्ट हुए किसी को मार सकता है? पर रुको, ये तो सच में बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से काम करेगा। ये तो बस एक स्कैम है ताकि लोगों को फ्री कंटेंट दिखा के पैसे कमाए जा सके। और तब वो सोने चला जाता है। तब हॉबिन अगले दिन अपनी जॉब को क्विट करके सोचता है पार्ट टाइम वर्क करके मैं अपने माँ के हॉस्पिटल के बिल्स नहीं चुका सकता, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे। तो यहाँ स्टाफ रूम में लड़कियाँ हॉबिन के शॉप को छोड़ने की बात कर रही होती हैं और बॉमी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तब उस शॉप का ओनर कहता है अब तुम फेमस हो चुके हो तो तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हो, लगता है मुझे भी यूट्यूब ट्राई करना चाहिए। तब हॉबिन उससे घूरने लगता है, ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। तब बॉमी कहती है मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कूल है, मुझे नहीं पता था कि पैक वैसा था, इसलिए मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तो क्या मैं तुम्हारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ? अगर तुम क्विट कर रहे हो तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए तुमसे बात करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तब शॉपकीपर कहता है लगता है मेरी प्रीशियस बॉमी मुझसे दूर जाने वाली है। तब यहाँ हॉबिन स्कूल वापस आ जाता है और बॉमी के साथ बात करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब स्नैपर कहता है आखिरकार अब तुम किस बात पर खुश हो रहे हो? मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा था, तुम तो बहुत बड़े झूठे हो। तो बताओ तुम्हें यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइबर होने पर कैसा लग रहा है? तुम यहाँ पर अकेले ऐसे रेगुलर बंदे हो जिसने 2 ही वीडियोस में 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं। ये चीज तो एक एवरेज सेलिब्रिटी के लिए भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या तुमने सोचा कि तुम 3 मिनट तक कैसे लड़ाई करोगे? मैं अभी इस लड़ाई के कंटेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि इसे करना भी चाहिए या नहीं। क्या तुम पागल हो? हमें इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें अभी तक महसूस नहीं हो रहा है कि तुम फेमस हो गए हो? अभी तक फेमस होने से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। पर तभी रूमी हॉबिन को उसके साथ लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब स्नैपर कहता है पर आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहती हो? तुम तो हमेशा पैक के साथ टीम बनाती थी ना। मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि मैं हॉबिन के साथ स्ट्रीम करूं, तो क्या हम प्लीज एक बार ऐसा कर सकते हैं? मैं वादा करती हूं कि मैं पैक से दोबारा नहीं मिलूंगी, और वैसे भी मुझे वो कभी पसंद नहीं था। तो हॉबिन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है स्नैपर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? रूमी तुम अपनी दोस्त को भी साथ ला सकती हो जिससे कि हम डबल डेट पर चलेंगे। तभी वहाँ पर पैक आ जाता है और कहता है इतना भी ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। हॉबिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा यूट्यूब चैनल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चलो अब लड़ते हैं। और तभी हॉबिन को सैम डेक की बात याद आने लगती है और यहाँ पैक गुस्से में हॉबिन को छू नहीं पा रहा होता। तो हॉबिन सोचता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? जो भी सैम डेक ने कहा था वो सब कुछ तो सच हो गया है। तो अब अगर मुझे इसके मुक्के से बचना है तो मुझे वो चीज ट्राई करनी चाहिए। पर तभी पैक के मुक्का मारने से पहले स्नैपर अपने कैमरे को ऑन कर देता है और कहता है देखो मेरा कैमरा तुम्हारे मुक्के से ज्यादा तेज है। तुम्हें पता है ना कि क्या होगा अगर मैं इसे अपलोड कर दूंगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तब सभी लोग इस बात को सुनकर डर जाते हैं और रोमी कहती है पर मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसे देखकर मैंने पेट में सुसु कर ही दिया था। तो क्या तुम ठीक हो हॉबिन? तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। आखिरकार ये क्या था और आखिरकार वो बंदा है कौन? तब यहाँ अगले दिन हॉबिन बाहर स्नैपर से मिलने आया होता है और सोचता है स्नैपर लेट हो चुका है, हमें तो यहाँ पर न्यू कंटेंट की डिस्कशन करनी थी। पर आखिरकार वो रह कहाँ गया? फाइटिंग जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी हम लोग ऐसे गुंडों के पास जाकर हमला नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए मैं भूमि से बात कर लेता हूँ। मैं 3 दिन से उससे बात कर रहा हूँ जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब भूमि उसे टेक्स्ट की जगह फोन पर बात करने के लिए कहती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही उसे फोन करने लगता है तब वहाँ पर उसके कुछ फैंस आ जाते हैं। तब
तो एक लड़का कहता है, आखिरकार तुम अपनी वीडियो से कितना कमा लेते हो? मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं मिले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने डरावने लोग मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सच में यूट्यूब की पावर है? और तब वो दोनों उसे कोने में ले जाते हैं और उसके कपड़ों को चेक करते हुए कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फेमस होने के बाद मुझे ऐसे लूटा जा रहा है। तब स्नैपर उसे बचाने वहाँ आ जाता है, पर तब वो बंदा एक ही पंच में उसे नीचे फेंक देता है और रॉबिन से उसका फोन मांगकर कहता है, अब ये फोन मेरा हो गया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जाने के बाद पुलिस को फोन कर दो। तो अब जाओ यूट्यूब पर काम करो और जब तुम पैसा कमा लोगे तब मैं दोबारा से तुम्हें लूटने आऊंगा। प्लीज मेरा फोन वापस दे दो। उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। मेरी जगह इसका फोन ले जाओ। इसका फोन तो लेटेस्ट मॉडल का भी है। तुम्हें पता है ना, मैं सुन रहा हूँ। आखिरकार अब हम क्या करें? हमें पुलिस को फोन करना होगा ताकि हम मेरे फोन को वापस ले सके। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि सारे फैंस तुम्हें चीयर कर रहे हैं? मैं तो तब से लाइव हूँ जब से वो लोग तुम्हें यहाँ लाए थे और अब तुम्हारे सारे फॉलोअर्स तुम्हें लड़ता हुआ देखना चाहते हैं और ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम उनके पीछे जाओगे तो तुम बहुत सारे व्यूज गेन कर सकते हो? तुम यही चाहते हो ना कि मैं दोबारा से मार खाऊं? अब ये स्टार्ट हो गया है। वायरल हिट लाइव स्ट्रीम अब स्टार्ट होती है। सभी लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो यहाँ रॉबिन उनसे अपना फोन वापस मांगने चला जाता है और वो लोग उसे वो फोन देने के लिए मान नहीं रहे होते। तब रॉबिन को सैम डेक की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हें पहले ओपोनेंट का डोमिनेंट हैंड देखना होगा। अगर तुम्हारा ओपोनेंट राइट हैंडेड है तो तुम्हें उसके लेफ्ट साइड पर खड़ा होना होगा ताकि वो तुम पर ज्यादा आसानी से मुक्का मार सके। तो यहाँ रॉबिन नोटिस करता है कि उस बंदे का डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, तो इसलिए वो उसके लेफ्ट साइड पर खड़ा हो जाता है और वो आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर रॉबिन के फैंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब रॉबिन सोचता है, अगर मुझे मार पड़ने ही वाली है तो मुझे सैम डक की कही हुई बातों को ट्राई करना ही होगा। उसने कहा था कि अगर आप पंच को रोक नहीं सकते तो कम से कम रिएक्ट करने का ट्राई करना चाहिए। जिनके पास मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं होती है वो लोग शोल्डर्स को बहुत ज्यादा हिलाते हैं। और तब वो बंदा रॉबिन को मुक्का मारने लगता है। तब वो सोचता है, तो चलो फिर देखिए अब कैसे बिना हर्ट हुए मार खाई जाती है। तब यहाँ सैम डक कहता है, एक पंच तब पावरफुल होता है अगर वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, पर अगर आप अपनी पोजीशन से हिल जाएं और आपको वो पंच तब हिट कर जाए जब वो अपनी पूरी पावर में ना हो तो आपको इससे चोट नहीं आएगी। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर चाबुक अपनी मूवमेंट कंप्लीट करने से पहले ही आपको लग जाए तो वो आपको ज्यादा हर्ट नहीं करता। तब स्नैपर सोचता है, आखिरकार ये बेवकूफ इंसान कर क्या रहा है? ये जानबूझकर अपने फेस पर पंच क्यों खा रहा है? तब रॉबिन सोचता है, इससे तो मुझे बहुत कम दर्द हुआ और आखिरकार अब मैं क्या करूं? तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार तुम हो क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तो वो फिर से उस पर हमला कर देता है और इस बार रॉबिन उसके पंच को डॉज कर देता है। तो सैम डेक कहता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए हर एक पंच पर रिएक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर आपका ओपोनेंट भी रेगुलर पर्सन हो तो वो भी किसी मूविंग पर्सन पर आसानी से पंच नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको वेविंग करना होगा और जब वो आपको दोनों साइड से पंच नहीं मार पाएगा तब वेविंग स्टार्ट हो जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन जो उस पंच को हेड पर लेना चाहता है और दूसरा नॉर्मल पर्सन जो अपने पंचेस को दूसरे के हेड पर मारना चाहता है। तो सोचिए अगर वो दोनों क्लैश करें तो क्या होगा? जैसे कि आप बार बार उसके मुक्के को अपने हेड पर मारने की कोशिश कर रहे हैं पर आप फेल हो रहे हैं, तो आपके ओपोनेंट को ऐसा लगेगा कि आप एक बॉक्सर हैं जिसके पास बहुत अच्छी वेविंग टेक्निक है। और जब आप इस बात पर फोकस करोगे कि आप उसके मुक्के पर अपना सिर मारने वाले हो तो धीरे धीरे आपका डर भी खत्म होता जाएगा और तब आपके ओपोनेंट के पंचेस मिस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको वो पंच थोड़ा सा हिट भी कर जाएगा तब भी आपको पेन नहीं होगा। तो सोचिए जब आपको ये महसूस होगा कि आपको मुक्का पड़ने से भी दर्द नहीं हो रहा है तो फिर आपको लड़ने से डर बिल्कुल नहीं लगने वाला। तब रॉबिन कहता है, मेरा फोन मुझे वापस दे दो, मुझे बॉबी को रिप्लाई करना है। तब उसका अपोनेंट कहता है, आखिरकार ये बॉबी है कौन? और उस पर फिर से मुक्के बरसाने लगता है। तब स्नैपर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रॉबिन इससे खुद मार खा रहा है। तब रॉबिन का अपोनेंट सोचता है, आखिरकार ये बंदा मेरे मुक्कों को डॉज क्यों नहीं कर रहा है? तब रॉबिन सोचता है, ये तो सच में बहुत बेवकूफी वाला काम है। आखिरकार मैंने बाकी वीडियोस क्यों नहीं देखी? मैंने तो बस उसकी एक वीडियो देखी जिसमें उसने बताया था कि आप मार खाकर भी कैसे चोटों से बच सकते हो। अब तो मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं बची है जिसे मैं यूज कर पाऊँ। तब स्नैपर सोचता है, ये लड़ाई तो कुछ ज्यादा ही लंबी चल रही है और लोग तो अब इसे देखकर बोर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने व्यूअर्स खो देंगे। एक के साथ फाइट की वीडियो छोटी थी पर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी जा रही है, जो कि अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या मुझे अब इन्हें रोक देना चाहिए?
तभी उनकी लाइव स्ट्रीमिंग पर एक कमेंट आता है जहाँ पर एक बंदा कहता है कि हॉबिन ये लड़ाई जरूर जीतेगा। ये तो वही बुरा आदमी है जिसे किम के बारे में पता था, पर मुझे नहीं लगता कि हॉबिन जीतेगा क्योंकि वो बहुत सारे मुक्के खा रहा है। और तब हम देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के कमेंट्स में भी यही बातें चल रही होती हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम सभी लोग बेवकूफ हो, ध्यान से देखो उसके हाथ फूल गए हैं और उसे अभी जोश जोश में इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि उसके हाथों में कोई गड़बड़ी है। जब आप बार बार एक पंचिंग बैग पर मुक्के मारते हैं तो आपके हाथ फूल जाते हैं और इस बंदे ने बार बार उस बंदे के सिर पर मारा है और जैसे ही अब इसका जोश खत्म होगा वैसे ही इसे बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। और तब हम देखते हैं हॉबिन के अपोनेंट के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है जिससे कि हॉबिन लड़ाई जीत जाता है और उसे उसका फोन वापस मिल जाता है। तब स्नैपर सोचता है, लगता है तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल इस वीडियो के रेवेन्यू से ज्यादा आने वाला है, पर ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके बदले में हमें बहुत सारे फैंस मिले हैं। तो गोयल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो हॉबिन कहता है, हमारे वायरल हिट चैनल पर 4 वीडियोस हो गई हैं और इस वीक के व्यूज मिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं और अगर मैं टोटल व्यूज की बात करूं तो इस टाइम 25 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें आखिरकार अपनी पहली पेमेंट मिल गई जो कि 2 मिलियन येन है, जिसे देखकर हॉबिन और स्नैपर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब हॉबिन कहता है 0.1 येन पर व्यू के हिसाब से कम नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें अप्रूवल्स और एड्स लगाने में काफी टाइम लग गया और वैसे भी हमारी फर्स्ट पेमेंट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी अमाउंट है। मुझे तो लगा था कि व्यूज डायरेक्टली मनी में कन्वर्ट होते हैं, मुझे नहीं पता था कि एड्स की वजह से हमें रेवेन्यू मिलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, तो इसलिए बस एक ही चीज याद रखो कि पर व्यू के अकॉर्डिंग बस 0.1 येन मिलते हैं। तो इसका मतलब अब हमें बस वीडियोस को स्ट्रीम करते रहना होगा जैसे कि कोई सेंसेशन या फिर वायलेंट होना चाहिए। यूट्यूब बहुत ज्यादा डीप है और इस टाइम हम लकी हैं कि हमें येलो मार्क नहीं मिला है। यूट्यूब में एक सेंसरशिप सिस्टम है और जब आपको येलो मार्क मिलता है तो आपके वीडियो के कोई पैसे नहीं मिलते और इसी से सारे यूट्यूबर्स डरते हैं। ये चीज कभी कभी ज्यादा एग्रेसिव या फिर वायलेंट कंटेंट पर आती है और तभी उन्हें वहाँ रूमी दिखाई देती है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और जैसे ही वो हॉबिन को देखती है वो उसके साथ स्ट्रीम करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तब स्नैपर हॉबिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है, शुक्र है हम उस लड़की से बच गए, नहीं तो वो हमारे व्यूअर्स ही चुरा लेती। तो यहाँ हॉबिन एक ट्रैक सूट को देख रहा होता है और सोचता है ये तो सच में बहुत कमाल का है, ये पक्का 30 या फिर 40 हजार का होगा और अब जब मेरे पास पेमेंट आ गई है तो शायद मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पर तभी वो देखता है वो ट्रैक सूट 140,000 येन का होता है। तब हॉबिन कहता है, इतने पैसों में तो मैं इसके जैसे सिमिलर 100 खरीद सकता हूँ और 140,000 तो स्नैपर की सैलरी ही है, आखिरकार ऐसी चीज कौन ही खरीदेगा। और तो वो देखता है कि स्नैपर उस ट्रैक सूट को खरीद लेता है और सोचता है, क्या ये मजाक कर रहा है, ये तो इसके पूरे मंथ की सैलरी थी, क्या तुम इसे नहीं खरीदने वाले? ये तो बेसिक आइटम है, कम से कम तुम्हारे पास एक तो ऐसी होनी ही चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके लिए ये चीज एक बेसिक चीज है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि चाहे मेरे पास 2 मिलियन येन्स हैं, पर सिर्फ रिच लोगों को ही पता है कि पैसों को अच्छे से खर्चा कैसे जाता है। इस बार मैं ये चीज नहीं खरीद रहा हूँ। और तभी उसे बॉमी का मैसेज आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं उसने वो ट्रैक सूट खरीद लिया होता है और सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में इसे खरीद लिया, पर मुझे ये खरीदना ही पड़ा। पर आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ कपल्स हैं। मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। चलो फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं। और तब वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वही बंदा है जो कि पैसों के लिए लड़ाई करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने पैसों के लिए अपने ही क्लासमेट को एक्सपोज कर दिया। और तब हॉबिन ये सुनकर उदास होने लगता है, पर उसके फैन उसे चीयर कर रहे होते हैं और तब वो अपने फैंस को इसके लिए थैंक यू कहता है। तभी एक लड़की उसके पास सेल्फी लेने आ जाती है, पर तभी वो देखता है कि वो उसके पास नहीं बल्कि उसके पास खड़े एक यूट्यूबर के पास आती है और वो ये चीज देखकर और ज्यादा उदास हो जाता है। तब वो लड़का कहता है, मेरा नाम जीवन है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिता सकता हूँ? तब बोमी उसे मना कर देती है। तब जीवन कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो? मैं हॉबिन से मिलने आई हूँ। और तब वो देखती है कि उससे और हॉबिन ने बिल्कुल सेम कपड़े पहने होते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हॉबिन हमें बताता है कि मैं हमेशा से मशहूर बच्चों से जेलसी करता था। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट और डरपोक था और साथ में स्टडी और स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था और ना ही मैं रिच था, जिस वजह से मुझे अपने आप पर शर्म आती थी। मैं चाहता था कि मैं पैक जितना तो अच्छा फाइटर बन जाऊं, पर मैं वैसा भी नहीं कर सकता था। स्कूल्स सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन होते हैं जिसमें फिट बंदा ही सरवाइव कर सकता है और ये नेचुरल होता है कि कमजोर एनिमल अपने से ताकतवर एनिमल के सामने झुका रहे
और ये चीज पैक के ऊपर भी अप्लाई होती है। मैं हमेशा से किम को एडमायर करता था, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि बॉमी मेरे बिल्कुल सामने है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पॉपुलर हूँ या फिर मैं वीक हूँ। काश मैं टाइम को यही रोक पाता। तो यहाँ हम देखते हैं गोयल हॉबिन का पीछा कर रही होती है और यहाँ हॉबिन का हाथ बॉमी के हाथ के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो सपनों की दुनिया में खो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं सपनों में हॉबिन ने बॉमी के साथ शादी कर ली होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसे जागने के लिए कहती है, क्या मैं सपना देख रहा था? आखिरकार तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं, मैं बस कम बात करता हूँ, जिससे बॉमी थोड़ी नाराज हो जाती है। तो हॉबिन सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ हाथ टच करने से ही सपने देखने लग गया। मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। पर लगता है अब ये मुझसे बोर हो रही है। तब एक लड़का कहता है, मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि लड़कियों को छोटी हाइट वाले लड़कों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो हॉबिन सोचता है, मुझे लगा ही था कि ये होगा ही। और तब वो अपनी जैकेट खोलकर कहता है, देखो अब हम लोग मैचिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद बॉमी कहती है, ये स्ट्रॉबेरी डेजर्ट तो पूरे सोशल मीडिया में चारों तरफ फैला हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आखिरकार मुझे ये खाने को मिल गया। तो ये बात है, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो आखिरकार तुम इसके बाद कहाँ जाना चाहोगे? और आखिरकार तुम्हारी हॉबीज क्या है? तुम्हें क्या क्या चीजें पसंद है? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पसंद है, जिससे बॉमी थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, तो फिर तुम अपने फ्री टाइम में मजे के लिए क्या करते हो? मैं हमेशा मजे नहीं करता हूँ। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। मैंने तुम्हें बाहर के लिए इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ मजा आएगा। हॉबिन, तुम चैटिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो, पर ऐसे आमने सामने तुमने अब तक मुझसे कोई बात नहीं की है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरह अपने साथ बाहर ले आई। तुम्हें पक्का यहाँ पर मेरे साथ शर्म आ रही होगी, पर मुझे माफ कर देना। मैं कभी भी ऐसे लड़की के साथ बाहर नहीं आया हूँ। और सच बात तो ये है कि मैंने आज तक तो किसी लड़की से बात भी नहीं की है और ना ही मैं ऐसे किसी कैफे में गया हूँ। मुझे नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मेरी हॉबी घर में बैठकर यूट्यूब देखना है और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही थी। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, जिस वजह से मैं हमेशा छुट्टियों में घर पर ही रहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था, पर मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तब मैं नर्वस हो जाता हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इतने प्यारे से फेस को देखूं या फिर खाना खाऊं। रुको हॉबिन, आखिरकार तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? ये तो इसलिए है क्योंकि मैं धूप की साइड बैठा हूँ और मुझे लगा था कि अगर तुम इस साइड बैठोगी तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। मुझे माफ कर देना कि मैंने ये खुद ही डिसाइड कर लिया। और तब बॉमी ये सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब गोयल कहती है, मेरे चीते, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तब बॉमी अपने एक दोस्त के साथ बात करने लगती है और हॉबिन सोचता है, इसके साथ घूमकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे मेरे एक स्कूल के दोस्त का फोन आ गया था। हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, पर बहुत टाइम से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। पर अब हम दोनों इस टाइम एक ही एरिया में हैं। तो क्या तुम्हारा दोस्त स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाने आया था? तब बॉमी हाँ कहती है और हॉबिन सोचता है, बॉमी तो वो स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मुझे अब याद आया, मेरा फ्रेंड तो तुम्हारे स्कूल जाता है और उसका नाम किम है। जिसे सुनकर हॉबिन शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या वो सच में एमएमए की दुनिया का राइजिंग स्टार है? उसके पास तो सब कुछ है जिससे मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। बॉमी की उसके साथ दोस्ती है। और तब हॉबिन फिर से सपना देखने लगता है, जहाँ इस बार किम की शादी बॉमी से हुई होती है और उनके बच्चे भी होते हैं। तब बॉमी हॉबिन की तरफ देखकर कहती है, आखिरकार ये कौन है? लगता है ये कोई लूजर है जो कि चाहता है कि उसके साथ एक ब्यूटीफुल लड़की हो। तब हॉबिन को फिर से होश आ जाता है। तब बॉमी कहती है, क्या तुम किम को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ और हम लोग अच्छे दोस्त हैं। मैं ये नहीं चाहता कि ये सोचे कि मैं लूजर ग्रुप का पार्ट हूँ। और तब वहाँ किम आ जाता है। इसकी टाइमिंग तो कितनी खराब है। आज तो लगता है मेरा पूरा वक्त मेरे साथ ही चल रहा है। तब उमी किम से कहती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग आखिरकार मिल ही गए। तो किम, क्या ये सच है कि तुम और हॉबिन अच्छे दोस्त हो? अच्छे तो बॉमी कहती है, तो बताओ किम, क्या तुम और हॉबिन सच में दोस्त हो? तब हॉबिन सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मैंने जोश जोश में ये तो कह दिया कि ये मेरा अच्छा दोस्त है और अब तो ये यहाँ आ चुका है। मुझे माफ कर देना बॉमी कि मैंने तुमसे झूठ कहा। हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हैं। तुम्हें शायद पता ना हो, पर हम जैसे लूजर्स का एक रूल होता है कि हम कभी भी किसी के साथ अच्छे फ्रेंड्स होने का नाटक नहीं कर सकते। और अब मैंने शो ऑफ करने के चक्कर में वो रूल तोड़ दिया। मैं तो बस बॉमी की आंखों में वो चमक देखना चाहता था और अब जब मैंने ये रूल तोड़ दिया है तो मुझे इस चीज की सजा मिलनी ही चाहिए। तो इसलिए गुड बाय बॉमी। बताओ ना किम, क्या तुम दोनों दोस्त हो? हम दोनों सेम क्लास में हैं, तो इस हिसाब से हम दोनों दोस्त ही हुए ना। तो हॉबिन सोचता है, आखिरकार ये क्या हो गया? हमने तो आज तक कभी बात भी नहीं की थी, तो आखिरकार ये ऐसा क्यों कह रहा है? और तब किम हॉबिन से उसका नाम पूछता है। तब हॉबिन उसे अपना
अपना नाम बताकर सोचता है, देखो तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते हो, तो आखिरकार हम दोस्त कैसे हुए। तब किम कहता है, तुम यूट्यूबर हो ना, और देखो हम दोनों ने तो सेम तरह के कपड़े भी पहने हुए हैं। क्या ये मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है? तुमने सही कहा, हमने तो सेम तरह के कपड़े पहने हुए हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है। और तब वो तीनों इकट्ठा घूमने लगते हैं। तब हॉबिन को लगता है कि वो किम और बोमी के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। तब वो उन दोनों से कहता है, मुझे माफ कर देना और मुझे जाना होगा। एक्चुअल में मेरे पैर का नाखून दुख रहा है। और वहाँ से जाते हुए सोचता है, अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुका तब या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं खुद से नफरत करने लग जाऊंगा। मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। क्या मैं कोई और बहाना नहीं सोच सकता था? तो यहाँ हम देखते हैं बॉमी हॉबिन के जाने से उदास हो जाती है और यहाँ स्नैपर उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है और इस बात से गुस्सा हो जाता है कि हॉबिन इस तरह वहाँ से भाग आया। तब वो हॉबिन को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार ये किस तरह का बहाना था और आखिरकार तुम वहाँ से भाग क्यों आए? तो आखिरकार मैं करता क्या? तुम ही बताओ, क्या उन दोनों के बीच में आना सही है? उन दोनों चमकते हुए चेहरों के बीच में मैं तो एक मुरझाया हुआ चेहरा हूँ। बॉमी और मैं बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं और इसे मैं अच्छे से जानता हूँ। हॉबिन, प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कि कॉन्टेस्ट में लड़ना। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे राइवल्स एक लड़की के लिए लड़ते हैं। तो अब क्या तुम इसलिए हार मान जाओगे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ चुका है? पर अगर मैं लड़ूंगा ही नहीं तो मैं कभी हारूंगा भी नहीं। तुम एक डरपोक हो। जरा ध्यान से सुनो। एक बार एक वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल कोच ने कहा था कि अगर तुम हार मान जाओगे तो ये गेम तुम्हारे लिए शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अभी हार मानना चाहते हो? आखिरकार तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने पूछा? किसने तुम्हें कॉफी पिलाई? आखिरकार कौन तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाएगा अगर वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है? याद करो, जब तुमने कहा कि तुम वहाँ से जा रहे हो तो बोमी का चेहरा देखा, वो कितनी उदास थी। तो क्या तुम अब भी हार मानना चाहते हो? तुम जीत के बहुत ज्यादा करीब हो, तो इसलिए हार मत मानो। थैंक यू स्नैपर, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग दोस्त हैं। तो जाओ मेरे शेर, जंग जीत कर ही आना। गुड लक हॉबिन, तुम सच में बहुत अच्छे यूट्यूबर हो। और आज की हमारी स्ट्रीम का नाम है कि कैसे मैंने अपनी फ्रेंड को अपने प्यार का इजहार किया और कैसे मैं रिजेक्ट हो गया। तभी स्नैपर को कोई दिखाई देता है जिससे वो शॉक हो जाता है। तो हॉबिन वापस चला जाता है और किम प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो हॉबिन कहता है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? नेक्स्ट वीक इसका मैच है तो इसलिए ये प्रैक्टिस करने जा रहा है और वैसे भी स्ट्रॉबेरी डेजर्ट नहीं खा सकता। तो हॉबिन सोचता है, तो इसका मतलब ये लोग डेट पर नहीं आए हैं और यहाँ मुझे देखो, मैं तो खामखा ही गलत समझ रहा था। तब किम कहता है, हॉबिन तुम एक अच्छे फाइटर हो। मैंने वायरल हिट चैनल पर तुम्हारी वीडियो देखी है। तुमने वो पंचेस जल्दी खाए ताकि तुम्हें कम पेन हो, और जो तुमने अगला मूव नहीं चुना वो तुम्हारी मर्जी थी ना। आखिरकार ये किस मूव की बात कर रहा है? क्या ये कुछ जानता है? तो क्या इसका मतलब वो सीक्रेट वीडियोस सिर्फ मुझे नहीं इसे भी पता है? तो बताओ हॉबिन, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम कुछ बात करना चाहते हो? तुमने सही कहा, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और हिम्मत जुटाकर कहता है, आखिरकार तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? मुझे सच बोलने वाले लड़के पसंद है। ठीक है, फिर मैं इसे अपने दिल का हाल सच सच बताऊंगा। मुझे जो लड़की पसंद है बॉमी वो तुम हो। और तब वो स्नैपर को झाड़ियों में से पकड़ लेता है। मुझे लगा ही था कि तुम जरूर इसे फिल्म कर रहे होगे। रुको जरा, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं पैक स्नैपर को लात मारता है और कहता है, शुक्रिया स्नैपर, मैं तुम्हारे लाइव स्ट्रीम की वजह से हॉबिन को ढूंढ पाया। मैंने कहा था ना कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हॉबिन बॉमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर पैक उसे पकड़ लेता है और उसे छेड़ते हुए उसे बुरी बुरी चीजें कहने लगता है। तो हॉबिन सैम डक की बात याद करता है और सोचता है, मैं पैक के गुस्सा होने से पहले खुद गुस्सा नहीं हो सकता, नहीं तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। पैक, क्या तुम दोबारा से लूजर बनना चाहते हो? तब पैक उस पर हमला करने लगता है और हॉबिन अपनी टेक्निक को यूज करके उसके पंच के पास जाने लगता है। पर तभी पैक अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर मुक्का मारता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो नहीं देखी? तो यहाँ सैम डक कहता है, कोई बेवकूफी होगा जो कि सेम मूव को बार बार यूज करेगा। इस मूव को बड़ी आसानी से काटा जा सकता है, तो इसे ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। तब हॉबिन सोचता है, मैं जानता ही था कि कुछ ऐसा हो सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब मैं क्या करूँगा। काश मैंने आगे की वीडियोस देख ली होती। और आखिरकार किम ने कौन से नेक्स्ट मूव की बात की थी? अब तो मैं भी धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा हूँ। तब हॉबिन हमें बताता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जहाँ शेडो पड़ती है वहाँ पर तुम मेरे घर को पाओगे। क्या यही वो कारण था जिसकी वजह से मैं हमेशा शेडोज में रहा? पर तब एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और एक सीक्रेट चैनल ने मुझे लड़ना सिखाया। तब उसकी टेक्निक को यूज करके मैंने पैसे भी कमाए, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। फेस को दुनिया के सामने दिखाना आसान नहीं है, पर जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे से मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई और मुझे लगा कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट बन सकता
सकता हूँ जैसे बाकी सभी लोग हैं। मैंने तो पढ़ने और लड़ाई में एफर्ट डालना तो छोड़ ही दिया था और मुझे अब इसी बात की सजा मिल रही है जिस वजह से मैं दोबारा से लूजर बन गया। मैं हमेशा सोचता था कि विरोध करने से अच्छा तो मार खाना है क्योंकि जख्म भर जाते हैं और दर्द समय के साथ कम हो जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं बॉमी को उन लोगों ने पकड़ रखा होता है और हॉबिन उनसे बॉमी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है और सोचता है पर लगता है इस बार मेरे जख्म भरने वाले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस तरह देखे। मैं तो बस इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। मुझे किसी न किसी तरह बॉमी को घर वापस भेजना ही होगा। मैं बॉमी से ये छुपाना चाहता हूँ कि मैं कितना कमजोर आदमी हूँ। तब पैक कहता है हॉबिन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तब हॉबिन माफी मांगने लगता है। आखिरकार क्यों? मैं उस लड़की के सामने माफी मांग रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो चलो अब पैंट उतारो और फिर माफी मांगो। तुम्हें पता नहीं है बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तब हम देखते हैं उन्होंने स्नैपर को पकड़ रखा होता है और वो उससे हॉबिन की वीडियो बनवा रहे होते हैं। तब पैक कहता है अगर तुम पैंट उतार कर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब बॉमी पैक को एक थप्पड़ मारती है। तब हॉबिन सोचता है पर सबसे ज्यादा अपमानजनक होने वाली बात तो ये है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसमें मुझसे ज्यादा हिम्मत है। तब पैक बॉमी को पकड़ लेता है। स्नैपर, स्ट्रीम को हटाओ। मैं सबके सामने एक लड़की को मुक्का नहीं मारना चाहता। और तब यहाँ हॉबिन अपनी पैंट खोलने लगता है और सोचता है मैं आदमी कहलाने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस आदमी को फाइट में हरा सकता हूँ और यही एक लौता तरीका है जिससे मैं बॉमी को बचा सकता हूँ। अब मैंने सारे कपड़े उतार दिए हैं तो प्लीज अब मुझे माफ कर दो। अब ये देखने के बाद तो तुम्हारे सब्सक्राइबर भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो चलो फिर अब अपने सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और अपने यूट्यूब को बंद कर दो। और तब हम देखते हैं हॉबिन अपने अंडरवियर को उतारने लगता है। तब पैक कहता है रुको जरा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे तो मेरा अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं हॉबिन के ऐसा करने से पहले ही किम वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है। और हम देखते हैं किम पैक और उनके साथियों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तब हॉबिन हमें बताता है कि बाद में मुझे किम ने बताया कि वो पैक की स्ट्रीम देखकर वहाँ पर आ गया था। और यहाँ हम देखते हैं हॉबिन पूरी तरह से टूट चुका होता है और बॉमी उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है पर किम उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। अभी उसे अकेले रहने की जरूरत है। तब यहाँ गोयल ये देखकर रो रही होती है और वहाँ से चली जाती है। तब हॉबिन सोचता है आखिरकार मैं कब से इतना उदास रहने लगा? क्या मैं हमेशा से ऐसा था या फिर मैं तब ऐसा बन गया जब मेरे फादर हमें छोड़कर चले गए थे? पर ऐसी भी बात नहीं है क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता था और जब पैक ने मुझे मारना शुरू किया तब से सब कुछ बदल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मुझे मार क्यों रहा है और वैसे भी मुझे आखिरकार समझ कैसे आता क्योंकि वो तो मुझे बिना रीजन के ही मार रहा था। और उसके बाद मुझे स्कूल से नफरत हो गई। मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने तो लोगों की आंखों में देखना छोड़ ही दिया था। मेरी तो आवाज भी बाहर नहीं निकलती थी और मेरा डर मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया था। मैं तो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था और अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तब यहाँ स्नैपर हॉबिन से माफी मांगने लगता है और हॉबिन जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ कुछ टाइम बाद पैक दोबारा से लाइव आ जाता है जहाँ कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं पर पैक उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने चैनल पर एक नए मॉडल को दिखाता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं स्नैपर होता है जिस पर उसने मेकअप किया होता है। तब स्नैपर सोचता है आखिरकार हॉबिन तुम हो कहाँ? आखिरकार कब तक तुम ऐसे स्कूल नहीं आओगे? मुझे तो तुमसे सॉरी भी मांगनी है। तब यहाँ बॉबी भी हॉबिन को फोन करने की कोशिश कर रही होती है पर वो फोन नहीं उठा रहा होता। तब यहाँ हॉबिन सैम डक की वीडियो देख रहा होता है और सोचता है मैं तो बस गायब होना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुद को बदल लूंगा। तब सैम डक कहता है तो तुम्हें क्या लगता है खुद को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत है? क्या वो बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस हैं या फिर बहुत सारी बुक्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो सारी बेकार है। एक पर्सन रीडिंग के हिसाब से कभी नहीं बदल सकता और इस चीज का जवाब तुम्हारे अंदर ही है। गुस्सा ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए खुद को गुस्से से भर लो और खुद को चेंज करने की कोशिश करो। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो चमत्कार भी कभी नहीं होने वाला। तुम्हें उसके लिए अपने अंदर आग को जलाना होगा और अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना होगा। इस तरह हार्डवर्क करो जैसे कि ये तुम्हारा आखिरी ऑप्शन है और जो टेक्निक मैं तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूँ उसे सीखने के लिए तुम्हें पूरा 1 महीना चाहिए। तब यहाँ पैक स्नैपर को बुरी तरह मार चुका होता है और हॉबिन को उसे बचाने के लिए बुला रहा होता है। तब पैक कहता है अगर मैंने तुम्हारी पैंट दोबारा से उतरवा दी तो मुझे 50,000 येन मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। तब स्नैपर कहता है हॉबिन यहाँ आने की सोचना भी मत, अपने घर
ही रहो, तुम वहाँ पर ज्यादा सेफ हो। अगर तुम इसे देख रहे हो तो प्लीज स्कूल मत आना। और हम देखते हैं उसके पीछे से हॉबिन आ जाता है। तो हॉबिन स्नैपर को उसका फोन देता है जिसपे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी होती है। तो हॉबिन कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो स्नैपर, जल्दी से मुझे शूट करो। वायरल हिट की जो नई वीडियो आ रही है उसका नाम है कैसे आप लड़कर एक रेगुलर पर्सन को हरा सकते हो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट